अभी तक 5x5 सीख लिया, 4x4 सीख लिया और 3x3 भी सीख। वैसे अभी एक और वीडियो आएगी उसकी रीच में, लेकिन हम लोग ने 2x2 क्यों नहीं सीखा भाई? ये सबसे छोटा क्यूब है। तो आज चलो सीखते हैं 2x2 कैसे सॉल्व करते हैं इसे। वीडियो में आगे इसको सॉल्व करना सबसे इजी है जितने भी अभी तक के क्यूब हैं हमारे। इसलिए इजी है क्योंकि एक तो इसमें सिर्फ 2 लेयर रहती है। 3x3 में हमारा क्या था, कॉर्नर थे, सेंटर्स थे एंड एजेस थे। अब इसमें सिर्फ क्यूब में सिर्फ कॉर्नर्स रहेंगे, एजेस सेंटर्स का कोई लफड़ा ही नहीं है। लेकिन वही एक लफड़ा है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देखो आपको क्या है, आपको ना कलर स्कीम याद करनी पड़ेगी 3x3 क्यूब से या फिर कोई भी 5x5 जैसे क्यूब से। क्यों? क्योंकि उनमें सेंटर होता है तो हमें पता होता है अगर स्क्रैम्बल हो गया तो हमें पता रहेगा कि कहाँ पे हमें कौन सा कलर बनाना है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। लेकिन इस क्यूब में और 4x4 में कोई सेंटर्स नहीं रहते और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो कलर स्कीम कैसे ध्यान रखनी होती है, अभी तो ये सॉल्व है तो इसी की कलर स्कीम ध्यान रख लो। देखो सबसे पहले रहता है हमारा टॉप पे व्हाइट, उसके नीचे रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, WRBOGY, ऐसा ध्यान रखना है इसको। तो सेम यहीं पे रहेगा। अगर हमारे क्यूब स्क्रैम्बल हो गया तो हमें तो पता नहीं रहेगा कि कहाँ पे अपन को कौन सा कलर बनाना है। WRBOGY, ये ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो मान लो अभी स्क्रैम्बल कर देता हूँ इसे मैं। अब देखो ये स्क्रैम्बल हो गया, हमें कलर स्कीम तो मालूम नहीं है कहाँ बननी है, लेकिन हमने पहले से कलर स्कीम याद रख के करिए। WRBOGY मतलब वाइट, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और येलो। तो हमें इससे पता रहेगा कि हमें कौन सा कलर कहाँ पे बनाना है। तो सिंपली बिगनर्स को मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप वाइट से शुरू करें। तो कोई भी आप कॉर्नर ले लो वाइट का, मान लो यही ले रहा मैं, तो इसको पकड़ के आप देखो हमें यहाँ पे ऑरेंज से मिलता हुआ एक कॉर्नर, ऑरेंज और व्हाइट का एक कॉर्नर चाहिए। तीसरा कलर भूल जाओ, ऑरेंज व्हाइट का कॉर्नर ये है। अब इसे हम कैसे लगाते हैं, देखो हमने 3x3 में क्या सीखा था, हमने 3x3 में सीखा था कि अगर हमको कोई भी कॉर्नर लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, मान लो ये मेरे को इसकी पोजीशन पे लगाना है, तो ये मान लो यहाँ पे, तो ऐसे करके मोड़ के ये 4 मूव्स हम लगा देते एंड ये हमारा यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ जाता था। लेकिन कभी कभार क्या रहता है, हमारे फ्लिप्ड रहता है कॉर्नर, तो क्या करते हैं अपन कंटिन्यूस वो मूव्स करते रहते हैं जब तक हमारा वो सही पोजीशन पे अच्छे से लग ना जाए। तो अब देखो इसमें भी वही सेम केस है। कैसे? ये देखो अपन कहाँ पे थे, इसमें थे ना। अब इसको हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इसको लग गया, ये तो लग गया। अब आगे देखते हैं, जैसे ये इसको लगाते हैं, ये ब्लू से मैच हो रहा है, ये भी लग गया। एंड ये अब देखो ऊपर रहता है तो अपन क्या करते हैं, ये फास्ट में तो डबल बार घुमा के सीधा सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब बिगनर्स नहीं कर पाते ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे, तो ऐसे घुमा के जब तक हो नहीं जाता, अपना कैसा था, अपना ऐसा था, घुमा के जब तक सॉल्व नहीं हो जाता वैसे करते रहो। ठीक है, बस इतना ही था अभी तक। अब हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुकी है, अब आते हैं हम लास्ट लेयर। अब देखो ये वाली लेयर को भी सेम वैसे ही तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने व्हाइट को किया था। देखो अब ऊपर अपन को कोई भी एक येलो कलर दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं दिख रहा तो करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत। देखो सबसे पहले आपको एक कोई कॉर्नर ढूंढना है जो कि ऊपर नहीं है। जैसे मान लो ये कॉर्नर, दोनों है लेकिन अभी ये लेते हैं रेफरेंस के लिए। एंड देन उसे पलट देना है, राइट साइड ऊपर ले आना है। एंड देन जो कॉर्नर था उसको ये वाले स्लॉट में रखना है, राइट स्लॉट में। एंड देन जो एल्गोरिथम हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वो लगानी है, RUR', RUR'। ये हमारा फिट हो गया। अभी इसकी चिंता मत करो व्हाइट कलर की, ठीक। एंड देन अपनी क्यूब की पोजीशन वैसे ही रखनी है जैसे रखी थी। एंड नीचे वाला ये जो कॉर्नर है जो कि सेट नहीं है अपनी पोजीशन पे, उसे ऐसे ले आना है। एंड देन वही एल्गोरिथम लगानी है, RUR', अब देखो हमारा वाइट भी बन गया। और बिगनर सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं कि वो लास्ट में U' नहीं करते। ये चीज भूलना मत, नहीं तो फिर आपका पूरा क्यूब जितनी भी मेहनत है वो पूरी बिगड़ जाएगी।
अब देखो हमारा ये टॉप का ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हमें सिर्फ यहाँ का सॉल्व करना है, जो मिडल के पार्ट में। अब यहाँ पे एक दो सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन कि आपको एक हेडलाइट दिख रही है। हेडलाइट क्या होता है, मतलब आपको दो कलर्स साथ में दिखते हो, पर आप ये बीच की लेयर सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट लेयर में, तो ये दो एटलीस्ट कलर आपको साथ में दिखने होने चाहिए। और अगर दिख रहे हैं तो फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्यूब को, हेडलाइट को पीछे रखना है। एंड जो एल्गोरिदम हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हम ये 3x3 में, वही एल्गोरिदम लगानी है। क्या एल्गोरिदम है? R प्राइम F, R प्राइम B2, R F प्राइम, R प्राइम B2 एंड R2। सिंपली फिर हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। सिंपल, इतना सिंपल है। लेकिन एक और सिचुएशन आती है, उसमें मैं बताता हूँ क्या। अब देखो, अगर आपको ऐसी सिचुएशन है कि आपको कोई भी हेडलाइट नहीं दिख रही, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वही एल्गोरिथम लगा देनी है रैंडमली। क्या है? R प्राइम F, R प्राइम B2, R F प्राइम, R प्राइम B2 एंड R2, एंड देन हेडलाइट आ जाएगी। तो उसे सॉल्व कर देना वैसे ही तरीके से जैसे हमने सॉल्व किया था, एंड हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। एंड फाइनली आप सीख चुके हैं हाउ टू सॉल्व अ 2x2 रूबिक्स क्यूब। ये बहुत इजी वीडियो था। जितने भी मैंने चैनल्स पे ट्यूटोरियल्स अपलोड किए थे, उनमें से सबसे शॉर्ट शायद और सबसे इजी ट्यूटोरियल था। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।